बुंदेलखंड का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन श्री राम नवमी पर छतरपुर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। गलामंडी स्थित रामलीला मैदान में राम जन्म की लीला का मंचन होने के बाद दोपहर 12 बजे श्री राम की भव्य शोभा यात्रा शुरू होगी। शोभा यात्रा में सभी समाजों की झांकियां, ढोल नगाड़े, बग्गियां और पारंपरिक वाद्य यंत्र शामिल होंगे। बग्गियों में भगवान श्री राम के विभिन्न स्वरूप विराजमान रहेंगे। शोभा यात्रा की शुरुआत भगवान गजानन की झांकी से होगी। तैयारी तो लगभग 2-3 महीने पहले से चालू हो जाती है, लेकिन पहले स्लो रहती है। फिर जब लास्ट 1 महीने बचता है तो उसमें पूरे युद्ध स्तर पर जुड़ना पड़ता है, और जब जुटते हैं तभी जाके ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। और कितने लोग लगते हैं तैयारी? इसमें पूरी टीम है, लगभग हाँ हज़ारों लोग लगते हैं। पूरे शहर लगता है इसमें। खाली राम सेवा समिति के 50-100 लोग रहते हैं, बाकी पूरा शहर रहता है। और शहर लोग में सारी कई समितियां हैं जो काम करती हैं इस पावन पर्व के लिए। सुरक्षा को लेकर किस तरह से? सुरक्षा को लेकर जो शुरू में बच्चियों का डांस वगैरह सब चलता है, जिसमें तलवार डांस, मुगदर डांस जो होते हैं, उसमें भगवा ब्रिगेड पूरी सुरक्षा व्यवस्था करती है। और बाकी युवा जो पिछले साल तक डीजे में जो रहते थे, कुछ लोगों को इस बार युवाओं को जिम्मेवारी दी गई है कि सुरक्षा को इस पूरी शोभा यात्रा और पुलिस प्रशासन का सुरक्षा में रहता ही है, पूरे प्रशासन का सहयोग। इस पूरी शोभा यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों तो कैसे एकजुट करते हैं आप लोग? समिति कैसे कार्य करती है सब एकजुट करने के लिए? हम लोग सारी जो पहले तो एक चीज़ बता दें, श्री राम सेवा समिति ने सारी समाज हैं, जैसे अपने यहाँ अलग अलग समाज होती ना, अग्रवाल समाज, गवई समाज, अहिरवार समाज, रैकवार समाज, पटेल समाज, ऐसे तमाम समाज हैं। उन सारी समाजों के अध्यक्ष को श्री राम सेवा समिति में पदानुपाध्यक्ष हैं, तो उन सब लोगों को जोड़ा जाता है और सारी समाजें इस कार्य में जुटती हैं। और जब सारी समाजें जुटती हैं तो पूरा हिंदू समाज एकजुट दिखने लगता है और पूरा एक साथ काम करता है, तो वो पूरा इतना सफल आयोजन हो पाता है। इस तरीके से चलता रहता है पूरा काम। टाइम लगता है सारी समाजों को एक करना, उनके द्वारा झांकियाँ भी कई समाजों के द्वारा ला दी जाती हैं, बहुत से काम किए जाते हैं। कैसे अभी आपको बता दें, सोनी समाज के द्वारा एक बैंड तैयार किया गया लड़कियों के द्वारा, वो बैंड बजाते हुए नजर आएंगे। एक संगठन है, उसके द्वारा बनवासी राम के रूप में भी नजर आएंगे। बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी, बुंदेली संस्कृति भी देखने को मिलेगी आपको। इस बार सुना है कि जो डीजे हैं वह बंद रहेंगे, जो हमारे वाद्य यंत्र हैं वह रहेंगे। समिति का निर्णय है? बिल्कुल, समिति ने निर्णय 1 साल पहले ले लिया था और इस निर्णय पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो मैं तो पहले बात ही नहीं करना चाह रहा था। लेकिन मैं इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि डीजे नहीं रहेंगे और जो दीवारें बनती थी वो भी नहीं बनेगी। और अपने प्रशासन से भी कहा है कि इसको ना बनने दिया जाए अगर कोई उद्दंडता बस करता है। और एक बार मैं तो सभी से हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करूँगा कि एक बार देख लें, बिना शोर शराबे के अपन लोग निकालते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शोभा यात्रा, और अपन लोग ही अमर्यादित हो जाएं तो ये कैसे संभव है? तो अपन ने यही कहा है कि अपने संस्कृति से जोड़ना है शोभा यात्रा को, और शोभा यात्रा को हम लोग बहुत हाइट देना चाह रहे हैं। जो शहर चाह रहा है कि इस शोभा यात्रा की ऊंचाई दूर दूर तक जाए। जिस तरीके से हम कई बार कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में गणपति पूजा प्रसिद्ध है, बंगाल में दुर्गा पूजा प्रसिद्ध है, इसी तरीके से छतरपुर में रामनवमी प्रसिद्ध हो जाए। छतरपुर की जैसे राम दरबार लगते हैं, आपने देखा है छतरपुर में एक अलग माहौल बनने लगता है। बस स्टैंड जाओ तो एक अलग माहौल, चौक बाजार जाओ तो एक अलग माहौल, पन्ना नाका जाओ तो एक अलग माहौल, इसके अलावा सागर रोड पे जाओ अलग माहौल। इस बार ग्रीन एवेन्यू के सामने एक जन ने राम दरबार रखा है। जैसे लोग दुर्गा जी की मूर्तियाँ रखते थे, अपने यहाँ चारों दिशाओं में राम दरबार रखने लगे हैं। इससे बहुत एक माहौल जो बनता है, ये बहुत ही गजब का माहौल बनता है। सारी समितियाँ बधाई के पात्र हैं इन लोगों को, मतलब जितना इन लोगों ने काम किया है बहुत ही शानदार तरीके से किया। इससे सजावट भी की गई है और सभी में उत्साह देखने को मिला। हाँ, सजावट तो आप देख ही रहे हैं, पूरे शहर दुल्हन की तरह सज गया है, भगवा में हो गया है। रात को लाइटिंग दिखती है, दिन में भगवा दिखते हैं। तो आपको, और अभी थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा कुछ चीज़ों में हम लोग लेट हो गए, इसमें दो राय नहीं है। कुछ चीज़ें सजावट में कहीं कहीं लेट भी हो गए, लेकिन प्रयास ये है कि कल होते होते तक पूरी सजावट और सारी चीज़ें आप लोगों को और जनता को देखने को जो मिलना चाहिए वो मिले। तो इस पूरे आयोजन में सभी लोग शामिल होंगे? बिल्कुल, सभी लोग, एक एक जन बच्चे से लोग शामिल होंगे। आपने एक क्वेश्चन नहीं किया कि बुंदेलखंड से आपने जो कहा है कि संस्कृति शामिल रहेगी। हमारे यहाँ पे हम प्रयास कर रहे हैं कि जो रमतूला बस्ता था वो आए। हम प्रयास कर रहे हैं कि ढोल नगाड़े, नगड़ियाँ, इसके अलावा बैंड, ये सारी चीज़ें चलें। और इसके अलावा जो अपनी विरासत है, दिवारी, मोनिया, बधाई, इस तरीके के जो नृत्य हैं वो भी साथ में बुंदेलखंड की संस्कृति को फोकस कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों को काफ़ी मतलब लोग हैं, जैसे कीर्ति वर्धन है,
वो बुंदेली बकरी चलाते हैं, उनके द्वारा कहा गया कि दिल दिल घोड़े और तमाम बधाई नृत्य की टीमें आ जाएंगी। इसके अलावा मुन्ना राजा जी अपने बुंदेली उत्सव कार्यक्रम मनाते हैं, उनके द्वारा भी कहा गया कि हम कुछ टीमें आपको उपलब्ध कराएंगे। ऐसे कई लोगों से, अपने विधायक ललिता यादव जी ने भी कहा है कि हमारी कई मोनिया और दिवारी की टीमें आ जाएंगी। ऐसे सब तरीके से सहयोग मिल रहा है, जिसमें अपन पूरे बुंदेलखंड की संस्कृति दिखाएं और अपनी रामनवमी की शोभा यात्रा को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएं। तो हर बार की अपेक्षा इस बार और हटके और अच्छा है। हाँ, निश्चित इस बार और ही हटके आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब समापन होगा तो आपको ये भी प्रयास किए जा रहे हैं कि आतिशबाजी भी देखने को लोगों को मिले। इसके अलावा अन्य आकर्षक झांकियां भी पूरे मार्ग में भक्तों का ध्यान आकर्षित करेंगी। हम लोग 17 वर्षों से यहाँ पर रामलला विराजमान करा रहे हैं। अलग प्रकार की झांकी हमारी समिति के द्वारा यहाँ पर सजाई जाती है। हमने सबसे पहले विष्णु दरबार, कनक भवन, रामेश्वरम का दरबार, और इस बार हम प्रभु राम राजा सरकार के साथ, उनके चारों भाइयों के साथ, उनके मम्मी और उनके पापा सभी को आप लोगों के लिए दर्शन कराने के लिए आए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से, हाँ, बाल स्वरूप झांकी है। चारों भाई बाल स्वरूप में हैं और उनकी माता कौशल्या जी, माता सुमित्रा, माता केकई और पिता दशरथ के साथ चारों पुत्र हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस झांकी का यही उद्देश्य है हम लोगों का कि यहाँ पर जो भी दर्शनार्थी आते हैं, कम से कम यहाँ से 480 बसें निकलती हैं, निश्चित ही 50,000 के समथिंग कम से कम लोग यहाँ से निकलते हैं बस स्टैंड से। और यहाँ हम लोगों का उद्देश्य यही है कि आप लोग कृपया नशे से दूरी रखें। आप लोग देख रहे हैं कि नशे में कितना आदी इंसान हो चुका है, गुटखा, शराब, गांजा, इस प्रकार की प्रवृत्ति को ना अपनाएं। आप सभी लोग यहाँ से कर्म लेकर ही जाएं। जिस प्रकार राजा राम ने धर्म के लिए अयोध्या का परित्याग कर दिया था, आप सभी लोग कृपया कर्म को प्रधानता दें, यही आपसे मनोकामना है। और आगामी 27 तारीख को, जैसा कि आपको पता है, एक विशाल शोभा यात्रा हमारे आराध्य भगवान राजा राम की निकलती है, तो आप सब सपरिवार उस यात्रा में शामिल हो। जगह जगह शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। इस बार शोभा यात्रा में विशेष सजावट की गई है और पुरानी विधाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी नगरवासियों को जय श्री राम। जैसे कि प्रतिवर्ष यहाँ पर दरबार सजाया जाता है, इस वर्ष भी सजाया गया है। ये बुंदेलखंड का बहुत बड़ा एक महापर्व है और आप लोग देखते हैं कि छतरपुर में जो रामनवमी है, एक भव्य रूप से यहाँ पर मनाई जाती है और प्रभु रामचंद्र जी की अयोध्या के जैसा ही नज़ारा यहाँ पर भी देखने को मिलता है। पूरे नगरवासी विभोर हो जाते हैं और प्रभु राम की भक्ति में लीन हो जाते हैं। और प्रभु राम के चरित्र का अनुसरण हमें सबको करना पड़ेगा और प्रभु रामचंद्र जी से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे उनके जैसा कभी कष्ट किसी व्यक्ति को होता है तो वो असहाय हो जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी ने जीवन भर कष्ट सहे। उनसे हमें एक शिक्षा मिलती है कि प्रभु ने जब कष्ट सहे तो हमारे लिए कोई कष्ट बड़े हैं ही नहीं। इसलिए हमें लड़के उनका डट कर सामना करना है और प्रभु रामचंद्र जी की भक्ति करना है। छतरपुर में 20 वर्ष हो चुके हैं, 21वां ये वर्ष है। बड़ा उत्साह लोगों में है और प्रतिवर्ष रहता है, इस वर्ष कुछ अलग ही उत्साह है क्योंकि भगवान श्री राम का छतरपुर में जो भव्य तरीके से हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, उनका 21वां वर्ष है। तो पूरे नगर को सजाया गया है, जगह जगह दरबार लगाए गए हैं। उस दरबार में आज पिछले सालों में पहले शुरुआत चौक बाज़ार से हुई थी, अब बस स्टैंड, सागर रोड और देरी रोड और सटाई रोड और पन्ना रोड, यहाँ 5-6 स्थानों पे दरबार लगाए गए हैं। तो नित्य परमा से लेकर और 9 दुर्गन तक माँ की आराधना और भगवान श्री राम की पूजा अर्चना होती है। लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और इस माध्यम से लोग जागरूक भी होते हैं कि हमें भगवान श्री राम की शोभा यात्रा में शामिल होना है। इस वर्ष कुछ विशेष ये है कि हर वार्ड से जहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी, वहाँ से जो भी वार्ड पड़ेंगे या जो भी रास्ताएं पड़ेंगी, वहाँ से मातृशक्ति बड़ी संख्या में आगे और भगवान श्री राम के रथ की आरती करेंगे। इस बार झांकियों का भी बहुत अच्छा आकर्षण आपको देखने मिलेगा। रामलला समिति के द्वारा बहुत ही छोटे से रूप में भगवान श्री राम को सजाया गया है, तो वो इस वर्ष बहुत ही अलग आकर्षण का केंद्र होगा। साथ में इस भगवान श्री राम की शोभा यात्रा में महाकाल के रूप में जो महाकाल की जो सवारी होती है, वो भी आपको सेवा ही संकल्प के माध्यम से, समिति के माध्यम से देखने मिलेगी। तो आप सब लोग इस शोभा यात्रा में बहुत ही आनंद से और भव्यता से आप लोग पूर्ण उत्साह से आएँ और इस शोभा यात्रा की गौरव बढ़ाएं।
जगह जगह शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। इस बार शोभा यात्रा में विशेष सजावट की गई है और पुरानी विधाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री राम सेवा समिति के संयोजक राकेश तिवारी ने बताया कि रामनवमी के इस भव्य शोभा यात्रा में 2000 बेटियां हिस्सा लेंगी। इन बेटियों को विभिन्न कलाओं का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, जो शोभा यात्रा में एक अलग छटा बिखेरेगी। प्रताप नवयुवक संघ के प्रदीप सेन ने कहा कि बेटियों का ये समूह शोभा यात्रा को और भी आकर्षक बनाएगा। राम जी की जो शोभा यात्रा निकलती है उसमें सबसे अलग और अच्छी छटा बिखेरने वाले कलाकार प्रताप नवयुवक संघ के ही होते हैं, जिनसे राम की शोभा बढ़ जाती है, राम यात्रा की शोभा बढ़ जाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नवयुवक संघ जो कर रहा है, जो पुरानी विधाएं लुप्त हो गई थी, इनके कारण हमारे प्रदीप भाई और उनकी टीम जो है पुरानी विधाओं को पुनः जीवित कर रहे हैं। यहाँ पर छतरपुर नगर की 2000 बेटियों को शस्त्र विद्या सिखाई जा रही है, जिसमें तलवार चलाना, कटार चलाना, कोई अपने ऊपर आक्रमण करे तो कैसे बचना है, लाठी का प्रशिक्षण यहाँ दिया जा रहा है, कराटे का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है और इस तरह से तमाम प्रशिक्षण यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जिसके 40 ग्रुप हैं और 40 ग्रुप में अलग अलग तरह से करीब 2000 बेटियां इसमें सम्मिलित हो रही हैं, जो पार्टिसिपेट करेगी और रामनवमी के दिन भव्य शोभा यात्रा का प्रदर्शन करेगी।